एनडीए में थोड़ा उसको डिफिकल्ट गया है क्योंकि पर इसका हुआ ही नहीं। सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ। फिर 12th भी हो गया इसका। मैंने कहा, "भई अब क्या करोगे तुम?" मैं तो तेजस सर की बहुत बड़ी आभारी हूँ कि उसने एनडीए क्लियर करवाया। तो मैं तो तेजस सर को अपने बड़े बेटे जैसा समझती हूँ और उनका योगदान ते विक्रम की लाइफ में बहुत बड़ा है। आर्मी से हूँ। आर्मी में उस समय मैं मेजर थी, फिर वहाँ पे मैं लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पे प्रमोट हुई। मैं आर्मी में 44 की एज में जॉइन किया मैंने, है ना? मैं मेरा एमएस गायनी थी, 44 की एज में मैंने भी सारा मतलब कभी मैंने गिव अप नहीं किया। रनिंग करना हमारा भी एक एमओबीसी बेसिक ट्रेनिंग होता है लखनऊ में, एमओबीसी बोलते हैं उसको। उसमें सारा फायरिंग भी सिखाते हैं, रनिंग भी कराते हैं, पीटी, परेड, ड्रिल सब कुछ होता है। एक मेरे साथ पैकिंग करना, पोस्टिंग के लिए जाना, बच्चे को कई-कई बार छोड़ के 15-15 दिन तक मैं टीडी भी जाती थी टेम्परेरी ड्यूटी के लिए। एक बार तो आगरा में ही थी और विक्रम फर्स्ट क्लास में फर्स्ट में ही था, मेड के भरोसे छोड़ के जाना पड़ा। बचपन में वो जब 3-4 साल का था और इंदौर में डीपीएस स्कूल में पढ़ रहा था वो, 3.5 साल का रहा होगा वो। एक दिन वो नक्शा बना रहा था, मतलब कुछ सारे उसके खिलौने एक सेटल कर रखे थे और लाइनिंग बना रखी थी उसपे कागज पे। तो वो सब नक्शे बना रखे थे। मैंने कहा, "क्या कर रहा है?" कि मैं युद्ध करा रहा हूँ मम्मी। गेम भी खेलता था तो हमेशा वो बंदूक वाले ही गेम खेलता था, जैसे कंप्यूटर पे खेल रहा है या कुछ भी खेलता था। बस उस समय से ही उसको लग रहा था कि ये उसी तरफ फौज की तरफ जाएगा। बचपन में पढ़ाई में बहुत पढ़ता तो था पर मैथ्स इसका पुअर था। हिस्ट्री, ज्योग्राफी इसका बहुत अच्छे इंटरेस्ट से पढ़ता था। पर 12th में जब आया ये मतलब 11th में इसने एपीएस पुणे से किया। तो एपीएस पुणे में पहले इसने साइंस लिया कि मम्मी मुझे डॉक्टर नहीं बनना, इंजीनियर नहीं बनना, तो मैं साइंस क्यों पढूं? फिर 6 महीने के बाद हम लोगों ने इसका सब्जेक्ट चेंज कराया। उसने आर्ट्स विथ मैथ्स लिया कि मैथ्स है तो मैथ्स के साथ में आर्ट्स करूँगा तो मेरा ज़्यादा अच्छे से होगा। तो 6 मंथ में इसका पेपर हुआ, उस समय इसका 1 नंबर आया। तो मैं भी शॉक्ड हो गई कि अब कैसे इसका 12th किया जाए। फिर सडनली इसी ने बताया, इसके एक दो के एक ट्यूटर है तेजस पाटिल सर, वो घर पे आके पढ़ाने को तैयार है मम्मी, उनको बुला ले गया। मैं कभी बुला ले, तेरा तो बहुत बुरा हाल है, 1 नंबर आया, तू कैसे 12th करेगा, कैसे एनडीए करेगा? जी, तेजस सर आते थे, तेजस पाटिल जो अभी यशोतेज एकेडमी के इंचार्ज हैं, उन्हीं के थ्रू, उन्हीं की देन है कि आज विक्रम एनडीए में सिलेक्ट हुआ। आयुष और दोनों साथ-साथ पढ़ते थे। आयुष का तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया, पर इसका हुआ ही नहीं। सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ। फिर 12th भी हो गया इसका। मैंने कहा, "भई अब क्या करोगे तुम?" तो ग्रेजुएट करूँगा तो कुछ फ़ायदा नहीं। तो मैंने कहा, "ठीक है, घर में बैठ के 1 साल और तैयारी करो। सर के यहाँ जाना है तो जाओ।" कि, "नहीं मम्मी, अभी मैं घर पे ही बैठ के पढ़ूँगा। सर ने मुझे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए मेरे। अभी मैं अपने आप तैयारी करूँगा।" 1 पे 2 पैदल रोज़ रनिंग करने जाता था एनडीए में। तो मैं त्रिशूल रोड पे ही दौड़ रहा था और वहीं पे उनका तेजस सर का कॉल आया कि तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। तो फिर वो वहीं से रिटर्न होके घर आ गया कि मम्मी मेरा सिलेक्शन हो गया। मैंने कहा, "चलो अच्छी बात है, तुमने इस बार मेहनत की, हार्ड वर्किंग किया।" और किया भी था उसने मेहनत, मतलब रात को 2-2 बजे तक पढ़ता था। आँखों के आगे आँसू आ जाते थे उसके। मतलब पढ़ते-पढ़ते ऐसा कंटीन्यूअस पढ़ने से आँसू आ रहे फिर भी वो पढ़ता रहता। फिर उसका रैंक का पता चला जब हम लोग उदयपुर घूमने गए थे सिस्टर के यहाँ। वहाँ से फ्लाइट से उतर ही रहे थे, जैसे उसने मोबाइल चालू किया कि तेरा रिजल्ट आ गया, तेरा ऑल इंडिया रैंक 71 है। मैंने कहा, "चलो अच्छी बात है, तेरे को जो चाहिए वही मिल जाएगा।" तो उसको आर्मी ही चाहिए था, ना एयरफोर्स चाहिए था, ना नेवी चाहिए था, आर्मी ही चाहिए था और आर्मी ही मिला उसको। और आर्मी में भी देखो भगवान भी एक ये करता है, इन्फेंट्री ही उसको बंदूक ही चलाने का शौक था। मेरा बस सबसे बड़ा चीज़ है कि मेरा बेटा सेटल हो गया, है ना? चाहे वो आर्मी में मेरा अकेला सिंगल बेटा है और मुझे ये रंज नहीं है कि वो आर्मी में है। आर्मी में सेटल हो गया, एक तो जॉब सिक्योरिटी हो गया उसका, दूसरा उसकी मन की इच्छा पूरी हो गई कि वो आर्मी ही जॉइन करना चाहता था। इसके अलावा उसको कुछ करना ही नहीं था। एनडीए में थोड़ा उसको डिफ़िकल्ट गया है क्योंकि एक नाज़ुक मेरे साथ रहा है, एक नाज़ुक दौर से गुज़रा, मतलब मतलब बचपन में अच्छे से उसको एक घर में झाड़ू भी नहीं लगाना पड़ती थी, झाड़ू क्या बिस्तर भी, बेडशीट भी नहीं उठाना पड़ती है। उस बच्चे को सडनली मेस में हॉस्टल में डाल दिया वहाँ पे अपने उस इस्कॉन में, और वहाँ पे उनको सब काम करना पड़ता था। एनडीए में उसने एक तो सेलिंग में उसने जॉइन कर लिया था, तो सेलिंग का उसको बेस्ट सेलिंग का अवार्ड मिला था उसको। तो विक्रम सडनली जैसे ही आईएमए से हम लोग, एक तो एनडीए में तेजस सर भी थे, प्राची मैम, मैं एज ए पेरेंट्स बन के गए थे उसके यहाँ, उसके लिए तो 4 दिन तक हमने एनडीए में एंजॉय किया एज ए पेरेंट। जो भी पीओपी के टाइम पेरेंट्स को बुलाते हैं तो तेजस सर और हम लोगों को रूम अलॉट हुआ। हम लोगों ने पूरी सारी सेरेमनी देखी
इसी तरह हम लोग यहीं से फ्लाइट से हम देहरादून गए, तेजस सर, प्राची मैम और मैं, और पूरा उसका सेरेमनी एंजॉय किया। फिर आखिर में तेजस सर ने उसको क्लियर करवा दिया, तो मैं तो तेजस सर की बहुत बड़ी आभारी हूँ कि उसने एनडीए क्लियर करवाया और उसकी लाइन बना दी। सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरु का मिलना, बहुत सही टाइम पे एक गुरु मिल जाए ना तो लाइफ बन जाती है। तो मैं तो तेजस सर को अपने बड़े बेटे जैसा समझती हूँ और उनका योगदान विक्रम की लाइफ में बहुत बड़ा है।